डे 2 की स्टार्टिंग हो गई है। बहुत अच्छी नहीं हुई है क्योंकि जो वैन हमें पिकअप करने आती है जिम के लिए रिजॉर्ट से, तो वो ऑलरेडी चली गई है क्योंकि मुझे थोड़ा डिले हो गया था। तो मैंने अभी कैब करी है। तो वैसे तो ज़्यादा लेट हुआ नहीं है, ट्रेनिंग जस्ट अभी स्टार्ट होने वाली होगी और यहाँ से 6 से 7 मिनट लगते हैं तो मैं टाइम पहुँच जाऊँगा। बट मुझे वैन की पिकअप के लिए लेट हो गया था, तो बस वहाँ जाके एज सुन एज पहुँचते ही ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी। कार के इंटीरियर काफ़ी अच्छे हैं जो ये कैब पिक करने आई है। रास्ता भी सुंदर है। यार देखो, इसमें यार कैमरा भी है पीछे। क्या क्या फीचर्स है। डे 2 का ट्रेनिंग सेशन भी स्ट्रेचिंग के संग स्टार्ट हुआ जैसे हर दिन होता है। बट आज हमने सबसे पहले एक रनिंग सर्किट किया जिसमें छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स थे जिसके थ्रू हमें रन करते रहना था, जो कि ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट किया हमने लगातार किया। और उसमें अच्छा खासा थोड़ा टायर्डनेस हुआ क्योंकि अब जस्ट मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे थे और मुझे आदत नहीं है इतना अर्ली मॉर्निंग ट्रेन करने का भी, तो वो भी एक रीज़न है। उसके साथ साथ मैं स्लीप डेफिसिट भी था। बट सर्किट ईजी था, कोई डिफ़िकल्टी इतनी नहीं हुई। फिर जो ये ट्रेनर है इसका नाम है रॉनी। ही इज़ क्वाइट गुड और बहुत स्पेसिफिक बताता है हर टेक्निक के बारे में। मुझे उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस डायरेक्शन में रखना है। उस देखने में काफ़ी छोटा लगता है बट उसका किक बहुत पावरफुल है। और उसने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे मुझे अपने स्टेप्स करने हैं। मैं बार बार कुछ ना कुछ गलत कर रहा था, तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी वेरी वेल। मुझे लगता है कि अगले कुछ सेशन में रॉनी के संग मैं काफ़ी इम्प्रूव हो जाऊँगा। फिर मैंने करी स्पीड बॉक्सिंग, उसके बाद फिर से पैड वर्क स्टार्ट करा। पैड वर्क में अगेन मेरा हाथ ऊपर की तरफ आ रहा था, कभी कुछ इशू था कभी कुछ इशू था। अगेन अभी दूसरा या तीसरा सेशन ही है तो इतना मैं कंसर्न नहीं हूँ, टाइम के संग वो इम्प्रूव होता जाएगा। लेट्स सी कैसा रहता है आगे चल के। कोचेस आर रियली नाइस, वो एक्सप्लेन करते हैं, टेक्निक्स समझाते हैं, थोड़ा मजाकिया भी हैं, थोड़ा कुछ फ़न भी बीच में करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं एक दूसरे का या हमारा भी साथ में, और हम भी उनके संग ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। बट वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या रहना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। अभी हम प्रोग्रेसिवली आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बट ये एक प्रोग्रेशन के थ्रू में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ते हैं, बीच में आते हैं जाते हैं, तो एक प्रोग्रेसिव वे में नहीं जा रहे हैं। स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले कुछ वीक्स में मैं काफ़ी बेटर हो जाऊंगा। डे 2 का ट्रेनिंग सेशन एंड हो चुका है। सो इट वॉज फन, लिटिल लाइट कंपेरेटिव टू द इवनिंग सेशन यस्टरडे, बट इट वॉज फन। बट अभी आज है सोना एंड आइस बाथ, तो अभी करेंगे सोना आइस बाथ, देन विल हैव ब्रेकफास्ट। ये एरिया है आइस बाथ एंड सोना के लिए। ये रहा सोना एंड ये है फॉर आइस बाथ। तो यहाँ पे इसमें अभी आइस ये डालेंगे, बट अभी पानी शायद ठंडा ही है। टू हैव एडिशनल सर्विंग ऑफ ब्रेड, सम पीनट बटर और जैम। तो अब ये पीनट बटर मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा, बल्कि प्रोटीन तो कम ही रहेगा, फैट ज़्यादा मिलेगा, कैलोरी ज़्यादा मिलेंगी। मैं इसलिए ले रहा हूँ टेस्ट के लिए, एज सिंपल एज दैट। टेस्ट के लिए मैं लेता हूँ। इसमें थोड़ा जैम एंड पीनट बटर ऐड करूँगा, तो अगेन क्लोज टू वो एक स्नैक हो जाएगा। 250 ऑट कैलोरीज़ का मेरा टारगेट तो 2500 कैलोरीज़ का है, तो डिनर तक ईजिली कंप्लीट कर लेंगे एंड प्रोटीन भी हो जाएगा। अब है ब्रेकफास्ट का टाइम, डे 2 का ब्रेकफास्ट। लेट मी show you. Rice, of course, carbohydrate, protein, again protein, and some fruits. So yeah, perfect breakfast. I'm assuming close to 1000
calories or so. Reason 1000 calories का ये है कि मैंने ये भी ऐड किया है, ब्रेड, पीनट बटर एंड जैम. सो टोटल 1000 कैलोरी का ब्रेकफास्ट है. 10 मिनट्स लेटर सब कुछ कंप्लीट कर लिया है. फिनिश द एंटायर फूड. दिस वाज टेस्टी. So met this guy. His name is Andy, and he is 54-year-old. He's a carpenter, and look at his muscles. Just flexes your muscles for us. Just show us our biceps. He's being humble. So I'm quite impressed with his journey with fitness. So I just thought to share his journey and ask some of interesting questions. So Andy, tell me, what inspired you to start Muay Thai at the age of 54? Well, actually, I start Muay Thai right now in December. But usually back home, I do now for 20 years. I do traditional Taekwondo, which is some kind of martial arts from Korea. But we have no contact. Like we have no combat. We don't need any mouth guard or any helmet stuff. So this is contactless. And I just felt like having a holiday, like not ending in the bars, go drinking and lose my time pushing my problems in front of me and come back and have the same problems. I just wanna have some exercise during my holidays and do something for body and health and found a good place here. Usually, the idea of vacation for most of the people is having partying and going to the beaches, partying, so far so stay up late and just keep drinking, smoking. Yeah. But you have chosen Taekwondo, you have chosen Muay Thai, you are doing those active things. You were telling me earlier also that you are planning to do something more. You were even interested in Vipassana. Yeah, so tell us more about it. And you mentioned that you do not want to just waste your time in this. Yeah, so what made you that? What realization you had that you want to do this? Well, actually, I'm some kind of man. Even when I was here 15 years before, I used to go to the places where the old ladies do the Tai Chi stuff. Oh wow. 6 o'clock in the morning, I started doing my Taekwondo forms, and actually the party thing is still nice. Sometimes I really like that too, but it's more like, when I go to party having 5, 6, 7 beers, the next day is just wasted, and I don't feel comfortable about this. And maybe you lose a whole day. And 30 years before, I could drink in the night. I go work 6 o'clock in the morning, no problem. At the moment, no longer. Maybe that was some kind of stroke hitting me. I don't know. And I don't waste my time. I don't want to waste it. That's great. That's great. That's amazing. Good to know that. Let's say you have a time machine and you go back in your time, and you meet a 20-year-old Andy. What would you recommend? What would advices you will give to that guy? Well, I was hard to handle, but I could tell him maybe, stop smoking, stop drinking, don't exaggerate. You can't smoke a cigarette, you can smoke 2 or 3, that's okay. But, I used to smoke 30, 40 cigarettes a night. Oh, wow. Yeah. So that's a lot. That's a bloody lot, yeah. So and I really, there was some point of time I just didn't feel comfortable in the next morning. So I stopped smoking until maybe in the evening time, and then the body was fit again. Okay, let's smoke again. And one day I decided, okay, stop it, but it was a long time later. So and it's same with alcohol. It's still nice to have some beers, but do it in moderation. Do it less. Do it in moderation, and just for me, it was more like a thing to impress other people, like to make like I'm a strong man, and I just want to impress other people, and I can smoke, I can drink 10 beers, no problem. I'm the last of the party awake. Okay, some people can remember me. This is the guy I know from before, and then you were on party. I still meet those people, but I'm fine so far. Correct. Yeah. That's good. And what advice you will give me? You? Yes. What Yeah, advice you will give me? I think you're anyway on the good way, so stay as you are.
Thank you so much. Say yes you are for I guess I don't know I know you now for maybe 2 days. Yes. So I guess you aware of yourself or try to be aware of yourself and so Thank you so much. keep, Thank you so keep much. on doing sport, keep Yeah. on doing something also for brain and for Yep. for yeah, well, be the nice man Yes. for everybody. Thank you so much. Yeah. I shall be. Yeah. So this is Andy, and the major takeaway for all of us is drink in moderation, smoke in moderation, if possible skip it, and do not do it to impress others. वीडियो को एंड करूंगा एक छोटे से मैसेज पे। मैं ग्रीक फिलोसफी स्टोइज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो मैं एक बुक है डेली मेडिटेशन बाय रायन हॉलिडे, वो उसको मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। तो हर दिन एक मेडिटेशन पढ़ता हूँ उसमें से, वो 366 है उसमें। तो उसमें आज मैंने पढ़ा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन।